हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को जो इस साल 10th क्लास का सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दिए थे, एज वेल एज आप अपने रेस्पेक्टिव अगर स्टेट का बोर्ड एग्जाम दिए थे, तो आप सभी ने, मैं होप कर रहा हूं, अपने मन मुताबिक जितना भी आपने एफर्ट्स और पूरे साल भर प्रैक्टिस करी थी, 10th क्लास का जो बोर्ड रिजल्ट है आपका आपके फेवर में रहा होगा। सभी बच्चों ने ऑब्वियसली मेहनत करी। कई बच्चों को लगता है कि सर मेरा 98%, 97%, 96%, 95% आया, तो ऑब्वियसली आपने बहुत बढ़िया किया है, बहुत ही टॉप क्लास किया है। लेकिन कई बच्चे थोड़े से निराश हो जाते हैं अगर 90% से कम स्कोर आ जाता है। किसी का अगर 89% आ गया, 88% आ गया, तो उनको लगता है कि अरे यार 90% वाला बॉर्डर मैं क्रॉस क्यों नहीं कर पाया, बॉर्डर लाइन क्रॉस क्यों नहीं कर पाया। तो देखिए, थोड़ा कभी कभी जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और उस समय जो एग्जाम में टाइम का प्रेशर होता है, उसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है, या जो प्रॉब्लम मुझे आती थी वो कभी कभी गलत भी हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि अब आपका क्योंकि 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है, तो आगे क्या करना है। ये बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो दुविधा में रहते हैं कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आप सभी पेरेंट्स और बच्चों के लिए है। मेरे साथ जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। देखिए, सबसे पहले जो 10th क्लास है, इसके अंदर आप सभी बच्चों ने, या मैं पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा आप सभी के बच्चों ने, आपके पास मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, इसी टाइप के सभी सब्जेक्ट से, है ना, और साइंस के अंदर फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, बायोलॉजी भी था। लेकिन जब आप 10th क्लास से अब अपग्रेड होकर 11th क्लास में आ गए हैं, अपग्रेडेशन, आप 11th क्लास में आ गए हैं, तो अब आपके सामने काफी अलग अलग प्रकार की चॉइस हैं। और ये जो चॉइस हैं, ये आगे आपको एक पर्टिकुलर करियर को चुनने में हेल्प करती हैं, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट को पसंद करना, सब्जेक्ट चॉइस करना। मेनली जो 11th क्लास में सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसको हम बोलते हैं पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। जो दूसरी चॉइस होती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कॉमन है, लेकिन इसके साथ बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी मतलब ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, इसको पीसीबी बोलेंगे। इसके साथ फिर कुछ बच्चे जो कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज, जिसको हम आर्ट्स भी बोलते हैं, वहां जाना पसंद करते हैं, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। ये देखिए, तो मेनली 11th क्लास के अंदर आप सभी पेरेंट्स को, आपके बच्चे को ये सब्जेक्ट में से कुछ दिलवाना है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। जो भी बच्चे साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये साइंस के अंदर करियर बनाने के लिए है। ये देखिए, साइंस में। और जो बच्चे आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो कॉमर्स में जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट होता है, अकाउंटिंग, वो या तो होता है मैथमेटिक्स के साथ, और या फिर इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट और होता है जो कॉमर्स में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में या उसकी प्रिपरेशन करने में हेल्प करता है, अकाउंटिंग प्लस मैथ्स। और ह्यूमैनिटीज के अंदर भी ऐसे फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस होता है और एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप इनमें से अपने बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट दिलाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब साइंस और मैथ्स में आपके बच्चे ने भी 10th क्लास के अंदर परफॉर्म किया है, उसका
मेनली मैथ्स और साइंस में कैसा परफॉर्मेंस रहा, उसका इंटरेस्ट कैसा है। तो अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं या फिर उसको एनडीए कराना चाहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी में उसको आगे ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो बेटर होगा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेके आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जनरली कई बार होता क्या है, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर मेरे मैथ्स में कम नंबर आए तो इसको बायोलॉजी दिलवा देते हैं। ऐसा जनरली लोगों की थिंकिंग होती है कि मैथ्स में अगर नंबर कम आए तो उसको बायोलॉजी दिलवा देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये पढ़ लेगा। लेकिन पेरेंट्स, मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। सबसे पहले आप अपने बच्चे से बैठकर ये डिस्कस करिए कि उसका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट्स में है 11th क्लास में, क्योंकि पढ़ना उस बच्चे को है, ना तो आपको पढ़ना है ना मुझे पढ़ना है। ऑब्वियसली एज अ टीचर मुझे आपके बच्चे को पढ़ाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका इंटरेस्ट कहां पर है। अगर उसका इंटरेस्ट मैथ्स में है तो डेफिनेटली वो पीसीबी लेकर भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर कुछ मैथ्स होगी ही नहीं। फिजिक्स में तो आजकल बहुत मैथमेटिक्स का यूज होता है, जो बच्चों को, जिनको मैथ्स थोड़ी सी भी कमजोर होती है, डिफिकल्टी यहां पर क्रिएट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। वो अगर चार्टेड अकाउंटेंट बनने का ड्रीम देख रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए कॉमर्स सबसे बढ़िया सब्जेक्ट रहेगा। या फिर आगे बहुत सारे बच्चे नॉर्मल 11th-12th क्लास में ह्यूमैनिटीज लेते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं और फिर आईपीएस या फिर आईएएस बनने की जो जर्नी है वो मेनली इस सब्जेक्ट से भी स्टार्ट करते हैं। ये तो इसलिए अगर एकदम 100% बच्चे का ड्रीम है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, अच्छा ऐसा नहीं है कि पीसीएम या पीसीबी करने वाले बच्चे आईपीएस और आईएएस नहीं बनते। मैक्सिमम जो ट्रेंड में देखा गया है, ये बच्चे आईपीएस आईएएस बनते हैं। मतलब जो आईआईटीएंस होते हैं वही आईएएस और आईपीएस का एग्जाम भी यूपीएससी के थ्रू क्रैक कर लेते हैं। तो साइंस में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं एज कंपेयर टू कॉमर्स एंड आर्ट्स या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। मतलब जो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह सेलेक्ट करके आगे बढ़ता है, उसके पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। ये बिल्कुल फैक्ट है। जो बच्चा कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज लेके आगे बढ़ रहा है उसके पास अपॉर्चुनिटी की कमी है ऐसा नहीं है, बट कम है एज कंपेयर टू साइंस सब्जेक्ट। तो बच्चा अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेके आगे बढ़ रहा है तो डॉक्टर बनने के साथ साथ, डॉक्टर में भी बहुत सारे फील्ड हैं, एमबीबीएस करके डॉक्टर बन सकता है या आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकता है जिसके लिए BAMS होता है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकता है, BHMS होता है। इसके लिए तो मैं आपको अलग से बता पाऊंगा। तो अगर आपको किसी प्रकार की भी दुविधा अपने बच्चे के करियर से संबंधित है तो आपको जो मैं नंबर बता रहा हूं उस नंबर पर भी कॉल करके आप अपने बच्चे की काउंसलिंग करवा सकते हैं। 8349992503 या 8349992515 पर आप कॉल करके अपने बच्चे की काउंसलिंग करा सकते हैं, या हमारे प्रतिनिधि, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से आप बात करके अपनी सारी दुविधाओं को दूर कर सकते हैं। तो यह बिल्कुल भी नहीं है कि जिस बच्चे ने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 किया है तो उसका इंटरेस्ट आगे भी मैथ्स में है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे बच्चों का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में ही होता है और वो इंजीनियर बनने के लिए अच्छी खासी मेहनत 11th और 12th क्लास में करते हैं। अलॉन्ग विद दैट वो बाकी जो भी और एंट्रेंस एग्जाम है वो 12th क्लास के साथ देते हैं और फिर अपना जो करियर है वो आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईआईटीज में बनाते हैं। ऐसे ही जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेके आगे बढ़ते हैं वो डॉक्टर तो बनते ही हैं, डॉक्टर बनने के साथ साथ उनके पास और भी बहुत सारा स्कोप है जो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट यहां पर सबसे है आप अपने बच्चे का पहले इंटरेस्ट जानिए और उसके बेसिस पर आप डिसाइड करिए। एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके बच्चे को आगे मिलने वाली हैं, लेकिन एक प्रॉपर करियर गाइडलाइंस के साथ। ओके, तो ये जो मेरा टॉपिक था यहां पे
कि अब आगे क्या करें। इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले अपने बच्चे को इंटरेस्ट जानते हुए उसको आगे एक करियर डिसाइड करने में हेल्प करिए, या फिर किसी एक्सपर्ट से उसका इंटरेक्शन कराइए जो उसको पहले पूरी पिक्चर क्लियर करेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके साथ आगे हो सकती हैं। उसके बेसिस पे आप फिर डिसीजन बहुत इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूं कि थोड़ा आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि आप अपने बच्चे को आगे किस फील्ड में लेके जा सकते हैं और उसको किस फील्ड में करियर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, केमिस्ट्री बाय जैन सर। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही आपको आगे कुछ और इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। टिल देन सेफ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।